My dear students, how are you? Are you fine? Tinku, Guddu, Pappu, Bablu, Moni, Shoni, are you prepared for this class? आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? अभी तक आपने मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में दो केस देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द केस ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोस्ट मेंडेलियन रिजल्ट। क्या है पोस्ट मेंडेलियन रिजल्ट? मेंडल साहब के बाद कार्ल कॉरेंस ने एक स्नैपड्रैगन का प्रयोग दिखाया जो बिल्कुल मेंडल साहब से हटता हुआ है। 3 एग्जाम्पल ऐसे हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे पोस्ट मेंडेलियन रिजल्ट में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम एंटायर हाइनम है। दूसरा है मिराबिलिस जलापा का केस, इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। संध्या 4 बजे के समय यह ब्लूम करता है, इसलिए इसको संध्या का फूल भी बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एंडालूसियन फॉल्स। एंडालूसियन स्पेन में एक जगह है जहाँ के इंडिजिनस वैरायटी को एंडालूसियन फॉल्स कहा गया, और उसका भी एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाएंगे। आपके एनसीईआरटी में स्नैपड्रैगन का केस, एंडालूसियन का केस दिखाया गया है। यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल साहब के क्रॉस में आपने कंप्लीट डोमिनेंस देखा था, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट आता है। इसलिए इस प्रयोग को कार्ल कॉरेंस साहब ने स्नैपड्रैगन के रूप में, मिराबिलिस जलापा के रूप में दिखाया। एक एंडालूसियन का भी एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पर आप देखा जाए कि इसको बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। क्या है जीन इंटरेक्शन? An allele influence another allele on same gene, that is called intragenic और interallelic। इसमें 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, पिछला क्लास में। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन देंगे 3 एग्जाम्पल के साथ। तो स्नैपड्रैगन का जो एग्जाम्पल लिया गया, इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक रेड और एक व्हाइट। रेड डोमिनेंट ट्रेट्स होता है, व्हाइट रिसेसिव होता है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रेट्स को पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है, कैरी करता है। तो यहाँ भी देखिए आपको पेयर ऑफ जीन में रेड को दिखाया गया है, व्हाइट को भी पेयर ऑफ स्मॉल आर के रूप में दिखाया गया है। इसको फादर के रूप में लिया गया, इसको मदर के रूप में लिया गया, मेल के रूप में इसको दिखाया गया है, इसको फीमेल के रूप में इस रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। अब देखिए इसमें इसका गेमिट हम निकालेंगे। गेमिट निकालने आपको आता है, कई बार इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। 2 to the power n वेरिएशन ऑफ ट्रेट्स। यहाँ ट्रेट्स का वेरिएशन नहीं है, दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स है, इसलिए 2 to the power 0। वेरिएशन नहीं है इसलिए 0 वैल्यू। जब किसी भी डिजिट पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। यहाँ एक गेमिट होगा, यहाँ एक गेमिट होगा, और गेमिट मियोसिस के थ्रू बनता है। मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जीन की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ जीन की संख्या 2 है, इसमें आधी हो गई, 1 हो गई, और एक जीन हाइब्रिड में आया फादर साइड से, एक जीन आया हाइब्रिड में मदर साइड से। इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एनसीईआरटी में सिंगल जीन इनहेरिटेंस कहा गया। इस चीज को भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए, रिपीट भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हाइब्रिड का रिजल्ट आता है, एक रेड लिया गया, एक व्हाइट लिया गया। रेड डोमिनेंट नहीं होता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स बनके पिंक फॉर्म में अपीयर होता है। अब पूछा जाए जो पिंक रेड के ज़्यादा नज़दीक है या व्हाइट के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग लगता है कि आप सब समझते होंगे यह रेड के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कंप्लीट फॉर्म में नहीं आके इनकम्प्लीट फॉर्म में आया, इसलिए इसका हेडिंग दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप लोग समझ गए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों कहा गया। इसमें कंप्लीट न्यू फिनोटाइप अपीयर हुआ, एक रेड लिया, व्हाइट लिया, आया पिंक, न्यू फिनोटाइप अपीयर हुआ, जो कि कोडोमिनेंस के केस में दोनों ट्रेट्स अपना अपना एग्जिस्टेंस लाता है, न्यू फिनोटाइप अपीयर नहीं होता है। यहाँ न्यू फिनोटाइप आता है हाइब्रिड के फॉर्म में। अब इस तरह के कई हाइब्रिड तैयार किए गए, इसको कहा गया F1 जनरेशन, इसको कहा गया F1 जनरेशन। अब इसका गेमिट निकाला जाएगा, तो गेमिट निकालने आप लोग को आता है
कैपिटल आर स्मॉल आर के फॉर्म में होगा, वेरिएशन एक है 2 to power 1, वैल्यू 2 आएगा तो 2 गैमीट बन जाएगा। इस तरह से कई हाइब्रिड आए और कई हाइब्रिड का 2-2 गैमीट आया और सेल्फ क्रॉस के लिए छोड़ दिया गया। एक पुन्नेट स्क्वायर के रूप में यहाँ पुन्नेट स्क्वायर लिया गया, एक साइड मेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, एक साइड फीमेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया और दोनों का क्रॉस इस पुन्नेट स्क्वायर में दिखाया गया। इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। F1 जनरेशन से गैमीट निकाला और इसको रिजल्ट के फॉर्म में F2 जनरेशन में दिखाया गया। यह सेल्फ क्रॉस का रिजल्ट है, सेल्फिंग का रिजल्ट है। इसमें एक रेड आ गया, एक पिंक यहाँ आया, एक पिंक यहाँ आया, एक व्हाइट आया, यानी एक रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। रेशियो आया फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों रेशियो आया 1:2:1। आपने देखा था मोनोहाइब्रिड मेंडल के क्रॉस में फेनोटाइपिक 3:1 आया था, जीनोटाइपिक 1:2:1 आया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक 1:2:1 ही आता है और न्यू फेनोटाइप जनरेट होता है। रेड और व्हाइट लिया गया, आया पिंक। और आगे हम एक और केस एंडालुसियन का एक्सप्लेनेशन देंगे और यह बताना चाहेंगे स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा केस में, उसमें भी रेड फ्लावर मिराबिलिस जलापा में और व्हाइट फ्लावर लिया गया और स्नैपड्रैगन के ही तरह फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों रेशियो 1:2:1 आया। एंडालुसियन के केस में एक ब्लैक लिया गया और एक व्हाइट लिया गया, दोनों का स्ट्रेट्स का पेयर ऑफ जीन लिया गया, कैपिटल वी, स्मॉल वी। इसको मेल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, इसको फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया और इस तरह से इसका गैमीट निकाला गया। तो आपको पता है गैमीट निकालना, इसमें स्मॉल बी एक गैमीट आएगा, इसमें कैपिटल बी एक गैमीट आएगा, इसमें स्मॉल बी एक गैमीट आएगा। चूंकि आप लोग को पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल जीन इनहेरिटेंस इसको बोला जाता है। क्यों? इसलिए कि 2 जीन एक कैरेक्टर को कैरी करते हैं। गैमीट में मियोसिस के थ्रू जीन और क्रोमोसोम आधी हो जाएगी, इसमें 2 जीन से एक जीन आ गया, एक जीन या हाइब्रिड में आया तो हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ, इधर मदर से एक जीन आया, फादर से एक जीन आया, हाइब्रिड कैपिटल बी स्मॉल बी बना। तो ये सिंगल जीन इनहेरिटेंस इसका नाम दिया गया, इसी के चलते मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। और यह जो आया ब्लू फॉर्म में, अब पूछा जाए ब्लू कलर ब्लैक के ज़्यादा नज़दीक है या व्हाइट के ज़्यादा नज़दीक है, तो क्लियर आपके समझ में आ जाएगा यह ब्लैक के ज़्यादा नज़दीक है। ब्लैक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कंप्लीट फॉर्म में अपीयर नहीं हुआ, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में लिया गया, इसलिए इसका हेडिंग दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और फिर इस तरह के कई हाइब्रिड तैयार किए गए क्रॉस के थ्रू और उसको सेल्फ क्रॉस के लिए छोड़ दिया गया। फिर पुन्नेट स्क्वायर में उसका रिजल्ट दिखाया गया। यहाँ हाइब्रिड का गैमीट कैपिटल बी स्मॉल बी के 2⁻1 आया तो 2 गैमीट आ जाएगा। तो एक साइड मेल को लिए, एक साइड फीमेल को लिए और पुन्नेट स्क्वायर में इसका क्रॉस दिखाए। एक ब्लैक आया, 2 ब्लू आया, एक व्हाइट आया, यानी फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों रेशियो 1:2:1 आता है, जबकि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक 3:1 आता है और जीनोटाइपिक 1:2:1 आता है। यहाँ पर न्यू फेनोटाइप अपीयर हुआ और फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों 1:2:1 आया और लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ होता है, इसलिए इसका हेडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ गए क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको तब तक ज्ञान की सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं देंगे। गुरु दक्षिणा जब आप देंगे तब सही मायने में आपके एग्जाम में आता हुआ चीज आएगा, आपको उचित मार्क्स आ जाएगा, आप खुश होंगे उससे। और यह तब होगा जब गुरु को दक्षिणा देंगे। दक्षिणा यहाँ क्या देंगे? यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा, और उसके बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपका कमेंट्स हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करता है। एंथुजियाज्म के साथ अगले क्लास में हम इंटरटेनिंग के साथ आपको अगला क्लास लेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।